नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब थ्योरी बेस्ड किताब है। इस किताब से पढ़ेंगे हम लोग बिहार का अर्थव्यवस्था। तो बिहार की आपका अर्थव्यवस्था क्या है उसका आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। तो आपके सामने चैप्टर नंबर 7 आ गया, बिहार की अर्थव्यवस्था। इसी का जो हम लोग कम से कम 8 से 10 पार्ट में 8 से 10 वीडियो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। 8 से 10 पार्ट में इसका वीडियो आएगा, ठीक है। तो आज हमारा पहला पार्ट होगा, फर्स्ट हम ए पार्ट नंबर हो, ठीक है। तो देखिए बिहार का मैप आपका दिया गया, यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अर्थव्यवस्था एक परिचय, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था एक परिचय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इसके बावजूद बिहार की गणना भारत के सबसे गरीब राज्यों में की जाती है। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इसके बावजूद बिहार की गणना भारत के सबसे गरीब राज्यों में की जाती है। और यहाँ के लोग अब 85% जनसंख्या कृषि एवं उसकी सहायक गतिविधियों पर निर्भर है। और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद इस जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगभग 20% है। बिहार का गंगा दोआब क्षेत्र। तो बिहार का गंगा दोआब क्षेत्र विश्व का सबसे उपजाऊ भूमि क्षेत्र है। और इसके बावजूद यहाँ के जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी में जीवन यापन करता है। यहाँ रोजगार के अवसर भी कम उपलब्ध है, और जिसके कारण लोगों को अपने जीवन यापन और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जहाँ उनका शोषण भी ज्यादा होता है। ग्रामीण बिहार में तो ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए श्रमिक सहभागिता 64.0% थी, जो संपूर्ण भारत के औसत 8% अंक कम थी। ग्रामीण बिहार में महिलाओं के लिए श्रमिक सहभागिता दर अत्यंत मात्र 3.9% थी। और वर्ष 2017-18 में बिहार 55.9% पुरुष स्वनियोजित थे। बिहार में अनियमित श्रमिकों का हिस्सा। तो बिहार में अनियमित श्रमिकों का हिस्सा 32.1% था, जो संपूर्ण भारत के स्तर पर 24.3% से काफी अधिक है। बिहार में कामकाजी। तो बिहार में कामकाजी पुरुषों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख उद्योग थे कृषि, वानिकी एवं मत्स्य कोट 44.9%, निर्माण आपका 17.1%, थोक और खुदरा व्यापार वाहनों की मरम्मत 12.3%, तथा विनिर्माण 9.3%। वहीं महिला श्रमिकों के लिए रोजगार देने वाले मुख्य उद्योग कृषि, वानिकी एवं मत्स्य कोट 53.6% और शिक्षा 25.7% थे। तेंदुलकर समिति के फॉर्मूले के अनुसार तेंदुलकर समिति के फॉर्मूले के अनुसार बिहार में 33.7% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। राज्य में गरीबी का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 34.1% और शहरी क्षेत्रों में 31.2% है, ठीक है। तो तेंदुलकर समिति के फॉर्मूले के अनुसार बिहार में 33.7% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। और राज्य में गरीबी का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 34.1% और शहरी क्षेत्रों में 31.2% है। स्टेट रिपोर्ट 2011-12 पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2018-19 में 30,617 रुपए थी, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड में इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय 57,157 रुपए थी। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश के राज्यों के बीच सबसे कम है 2018-19 में। तो 2018-19 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो है आपका राष्ट्रीय औसत 92,565 रुपए का मत जो है 33.1% थी। बिहार की अर्थव्यवस्था के सकल राज्य मूल्यवर्धन। तो बिहार की अर्थव्यवस्था के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसबीए में 2018-19 में प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 19.7%, 19.1% तथा 61.2% था। तो बिहार की अर्थव्यवस्था के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसबीए में 2018-19 में प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 19.7%, 19.1% तथा 16.2% था। वर्ष 2011-12 से 2018-19 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था में जीएसबीए की संरचना बदली है। ऐसा मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा तृतीय क्षेत्र की ओर शिफ्ट होने के कारण हुआ, और इसी अवधि में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा लगभग अपरिवर्तित रहा। जीएसबीए में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा तो जीएसबीए में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2011-12 के 25.8% से घटकर
2018-19 में 19.7% रह गया, जबकि तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 55.5% से बढ़कर 61.2% हो गया। वही द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 2011-12 में 88.8% था, जो बहुत मामूली बढ़कर 2018-19 में 19.1% हो गया। ठीक है, 2012-13 से 2018-19 की तक की अवधि में राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य योगदान पशुधन और फसल रहे हैं। और सकल राज्य मूल्यवर्धन, तो सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में 2012-13 में 2018-19 तक की अवधि में पशुधन का हिस्सा अपरिवर्तित रहा, जबकि फसलों का हिस्सा 18.9% से घटकर 10.6% रह गया। इसके कारण पूरे प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में गिरावट आई है, और जो 27.1% घटकर 19.7% रह गया है राज्य के GSVA में। तो राज्य के GSVA में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 2013-14 से 2018-19 की अवधि में 19 से 20% के बीच रहा है। तो राज्य के GSVA में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 2013-14 से 2018-19 की अवधि में 19 से 20% के बीच रहा है। राज्य के GSVA में 2018-19 के तृतीय क्षेत्र में मुख्य योगदाता व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं 18.2%, स्थावर संपदा, आवास, स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं 9.1%, पथ परिवहन 5.4% और वित्तीय सेवाएं 4.3% है। राज्य के GSVA में, तो राज्य के GSVA में तृतीय क्षेत्र के स्थावर संपदा, आवास, स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाओं को छोड़कर सारे घटकों का हिस्सा 2013 से 2018-19 के बीच बढ़ा है। तो बिहार और भारत में गरीबी अनुपात, तो बिहार और भारत में गरीबी अनुपात 2004-5 से और 2011 तक है। तो बिहार में आपका ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, तो आपका जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आपका जो है 2004-5 में गरीबी अनुपात था 55.7%, और आपका जो है 2011-12 में आपका हो गया 34.1%, और गरीबी अनुपात में जो आपका 2004-5 और 2011-12 के बीच कमी कितनी है, तो 21.6% की कमी हुई है। शहरी आपका जो है शहरी क्षेत्र में आपका गरीबी अनुपात था 43.7% 2004-5 में, और 2011-12 में आपका हुआ 31.2%, और आपका जो है गरीबी अनुपात में 2004-5 और 2011-12 के बीच में कमी कितनी हुई, तो 12.5% की कमी हुई। संयुक्त आपका दोनों मिला के, तो आपका जो 2004-5 में गरीबी थी आपका 54.4%, और आपका जो है 2011-12 में आपका जो गरीबी हुई वो 53.7% रहे, और आपका जो है गरीबी अनुपात में 2004-5 और 2011-12 के बीच कितनी कमी गई, तो 20.7% कमी हुई। ठीक है, आपका भारत का, तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में आपका जो गरीबी अनुपात था 41.8% 2005-6 में, और आपका जो है 2004-5 में, और आपका 2011-12 में भारत में गरीबी अनुपात था 25.7%, और आपका जो है 2004-5 की तुलना में आपका जो है 2011-12 में आपका जो कमी कितनी हुई थी, तो 16.1% की कमी की गई थी गरीबी अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र के आपके पूरे भारत में। और शहरी क्षेत्र में आपका जो गरीबी अनुपात था 2004-5 में 25.7% था, और आपका जो है 2011-12 में आपका 13.7% हो गया, और 2000 आपका जो है 2011-12 की तुलना में आपका जो है 2003-4 से 12.0% का कमी की गई है। ठीक है, आपका शहरी क्षेत्र में गरीबी में आपके पूरे भारत में, और संयुक्त में आपका जो गरीबी था संयुक्त पूरे मिलाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिलाकर, तो वो 37.2% था, और 2011-12 में 21.9% रहा, और आपका जो संयुक्त है 15.3%। ठीक है, मासिक प्रति व्यक्ति रुपए, तो बिहार में आपका ग्रामीण जो है, तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में 433, और 2004-5 में, और 2011-12 में 778, और आपका जो है 433 रुपए का वृद्धि हुआ आपका 2004-5 से लेके 2011-12 के बीच में। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में आपका जो है मासिक प्रति व्यक्ति आय तो 526 रुपए था और 2004-5 में, और आपका जो है शहरी क्षेत्र में मासिक प्रति व्यक्ति आय रुपये जो था 923 रुपये था 2011-12 में, और आपका जो है अंतर हुआ 397 रुपये का पिछले 7 सालों में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत में पूरा, तो भारत में शहरी क्षेत्र में आपका जो है 2004-5 में
मासिक प्रति व्यक्ति आय था 447 रुपये, और पूरे भारत में था, सॉरी 2011-12 में 816 रुपये हुआ मासिक प्रति व्यक्ति रुपये, ठीक है। और इसका अंतर जो 369 रुपये बढ़ा, ठीक है। और संयुक्त में आपका जो है पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला के 579 रुपये था 2004-05 में, और आपका 1000 रुपये हो गया 2011-12 में, और कुल मिला के 421 रुपये का जो है 6 सालों में जो है बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका परिवहन व्यवस्था। तो परिवहन व्यवस्था को कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।